एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? कहीं ना कहीं अब आप लोगों से ना परिवार जैसी फीलिंग आने लग गई है। आप लोगों मुझे अपने लगने लग गए हैं। क्योंकि आपके कमेंट्स बड़े प्यारे होते हैं, आपकी शिकायतें भी बड़ी प्यारी होती हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे मैसेज पढूं और जिसका जो भी क्वेश्चन है एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आऊँ, एक पॉजिटिव रीडिंग लाने की कोशिश करूं। आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना करूं कि वो परेशानियां बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएं। आज की रीडिंग इसीलिए एक पॉजिटिव रीडिंग लेके आई हूं कि बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में ना नेगेटिव टाइम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज की हम रीडिंग में यही देखेंगे कि कौन सी परिस्थिति सुधरने वाली है लाइफ में, कौन सी पॉजिटिविटी आने वाली है, कौन सा बड़ा चेंज आपकी लाइफ में अब कुदरत करने वाली है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं तो कहूँगी पॉजिटिविटी है। तो मेरे सारे ही व्यूवर्स से रेजोनेट करें, मेरे सारे ही व्यूवर्स लाइफ में पॉजिटिव रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। लाइफ में कभी भी नेगेटिव परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। तो आज हम यही देखेंगे कि कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पहले हम करंट की एनर्जी देखेंगे, थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम आगे की रीडिंग पर बढ़ेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी, तभी ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बढ़ रही होगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड खुद से आया है, तो हम इसको ले लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को। ओके, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। परिस्थितियाँ तो थोड़ी ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रही हैं। ओके, लेकिन कोई नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो हम ईश्वर से गाइडेंस लेंगे, क्योंकि अभी की परिस्थिति तो नेगेटिव है। फ्यूचर कैसा रहेगा वो तो हमारा ईश्वर ही बताएगा, वो हमें एनर्जीज़ ही बताएंगी। कर्मा पे हमेशा बिलीव रखिए। पेज ऑफ कप्स, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। नेगेटिविटी ने जीवन में घर बना लिया है, ऐसी एनर्जीज अभी आ रही हैं, बट होप फॉर बेस्ट। एट ऑफ वॉन्ड्स, कोई है जो नहीं चाहता, कोई है जो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहें या आपके जीवन में कोई खुशियाँ आएँ। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये मैं यहाँ पे तारीफ़ भी करूँगी आपकी और आपको सल्यूट भी करूँगी कि आप अभी भी डिवाइन पर भरोसा करते हैं। बहुत सारे वीवर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद छोड़ देते हैं, जो जिनको ये लगता है कि बस जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया है। जब जब भी ये लगे कि जीवन में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, निराशा आ रही है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जीवन जिसने दिया है ना, वो कभी चीज़ों को ऐसे ख़त्म नहीं होने देता। किसी पावर ने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो पावर कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं होने देती। परिस्थितियों वश कुछ हमारे बनाए नियम, कुछ हमारी बनाए हुए दायरे, कुछ हमारे बनाए हुए रिश्ते ही हमें कहीं ना कहीं दुख देते हैं। ईश्वर को कभी भी ये नहीं होता कि वो अपने किसी बच्चे को दुखी करे। आपने जो सरेंडर किया है, आपके आसपास जो ईश्वर ने एक ऑरा क्रिएट किया है, ये ऑरा क्यों क्रिएट किया है? ये जो आपको प्रोटेक्टेड एक शील्ड लेयर कर दी है, क्यों कर दी है? क्योंकि अब ईश्वर को भी समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं आपकी सहने की क्षमता ख़त्म होती जा रही है। आप अपनी लाइफ में जितना परिस्थिति को परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दुख से भरी जा रही है, वो नेगेटिविटी से भरी जा रही है। ये तकलीफ़ आपके जैसे होता है ना कि जहन में घर कर गई। हम बहुत दिनों तक घर की साफ़ सफाई ना करें तो मकड़ी अपना जाला बना लेती है ना। आपने अपने मन की सफाई बहुत टाइम से नहीं की है। मन की सफाई से मतलब क्या है? हीलिंग नहीं की है। नेगेटिव लोग कुछ भी बोल जाते हैं, घर मन में इकट्ठा कर लिया, क्लटर इकट्ठा कर लिया बहुत सारा। ऐसा लगने लग गया है कि जैसे दुनिया में ना सिर्फ लोग आपके प्रति ही बुरा कर रहे हैं, आपके जो बिहेवियर है लोगों का वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, उसके बदले आप क्या करते जा रहे हैं कि
लोग आपको समझें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपको प्यार दें, उसके लिए आप अपनी जो भी चीज़ें थी वो आप देते चले गए। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जिसको आपको प्यार करना है, जिससे आपको लगाव रखना है, वो आपसे लगाव रखेगा, आपकी परिस्थिति से नहीं। आप क्या सोचते हैं कि लोग, आपका जो समझने का तरीका है, जो नज़रिया है, उसको थोड़ा-सा यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि लोग आपके पास बंधे रहेंगे क्योंकि आप उनको देते रहेंगे। आप ये बताइए, कुदरत ने आपको दिया, आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, आप अपनी मेहनत से जो भी अर्न कर रहे हैं, चाहे आपके कर्मा पॉज़िटिव हैं, चाहे आपकी लाइफ़ में मैच्योरिटी है, चाहे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हैं, है ना? तो इसमें किसी दूसरे का क्या योगदान है? अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता है, आपकी सिचुएशन से प्यार नहीं करता है, तो क्या आपने कभी अपने मन को दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ निश्चय करके ये सोचा कि मुझे वो लाइफ में इंसान चाहिए ही नहीं? आपके अंदर वो एनर्जी कभी आई कि मुझे ऐसे इंसान मेरी लाइफ में चाहिए ही नहीं जो मेरे साथ नेगेटिव होते हैं या मेरे साथ नेगेटिविटी करते हैं? आपको डर किस बात का है? आप एक ऐसी सोल हैं जो अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर सकती है, फिर भी कहीं न कहीं आप परिस्थितियों से डरते नज़र आ रहे हैं, है ना? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस इंसान को ये दे दूँ तो मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, मैं इस इंसान को ये सपोर्ट कर दूँ तो मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको अपना जीवन ठीक करना है तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई है, यानी कि परिस्थितियों पे ओवर थिंकिंग करना, हमेशा सोचते रहना, हमेशा चीज़ों को सही करने की कोशिश करते रहना। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना सब कुछ त्याग दिया है, सोचने समझने की शक्ति छोड़ दी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और अपने आप को कहीं लॉक कर लिया है। अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को लॉक करने से कुछ नहीं होगा। परिस्थितियों में बदलाव तब होगा जब हमारे आसपास का दायरा बदलेगा, हमारे आसपास के लोग बदलेंगे, हमारी सोचने की, समझने की जो शक्ति है, या तो उसमें प्रोग्रेस हो या वो कम्प्लीटली बदल जाए। ये चीज़ें तभी बदलती हैं जब हम जीवन में उनको बदलने के लिए प्रेरित करते हैं, या हम जीवन में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा, जब हमारी लाइफ में कहते हैं ना तकलीफ़ें हो जाती हैं, दुःख हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये समझ में आने लग जाता है कि अब हमारा कोई नहीं है, और फिर हम उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ते हैं, फिर हम उस एनर्जी से जुड़ते हैं, और जैसे ही हम उनसे जुड़ेंगे, है ना, हमारी परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी, ये परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग की जो आदत है वो छोड़ दीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ऐसे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसे लोगों को अपने जीवन में बिल्कुल जगह मत दीजिए जो आपको तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, है ना? आप कैसा भी कर लें, देखिए आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों पे ना ब्लाइंड फेथ करते हैं, जो आपका रास्ता रोक रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो व्यक्ति आपका रास्ता रोक रहा है और वही आपसे आके अगर प्यार से बात करता है, तो आप क्या है, अपना सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ही डेस्टिनी के साथ पल रहे हैं, आपकी ही किस्मत, आपके कर्मा के साथ उनका पालन पोषण हो रहा है ना? सुखी होने के लिए आप उनका अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर किए जा रहे हैं, प्यार पाने के लिए कि ये इंसान मुझे प्यार देगा, है ना? तो आप उस लेसन को नहीं सीख पा रहे हैं, आप उस परिस्थिति को नहीं सीख पा रहे हैं जहाँ से आपको सही मार्ग मिले। आप उस परिस्थिति को ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी परिस्थिति लोगों को बांध के रखे हुए है ना? आपकी सोल से लोगों को प्यार नहीं है। आप जिस भी वर्तमान परिस्थिति में हैं, जब तक आप उनको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कुदरत ने आपको दिया, देखिए यहाँ पे इस कार्ड को बड़े डीपली समझिएगा। कुदरत, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुदरत आपको दे रही है, ठीक है, और आप यहाँ से लेके इन लोगों को दिए जा रहे हैं, और क्या हो रहा है फिर भी आप सोच में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ को अगर पीसफुल जीना है तो इन एनर्जीज से निकलना पड़ेगा, इन एनर्जीज से स्विच होना पड़ेगा। अब
आपको यहाँ पे छुप के बैठ के, डर के बैठ के या इमोशनली ब्लैंक होके बैठ के काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको परिस्थितियों को समझना है। किसी के होने ना होने से आपको जिस दिन फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो गई। अब अनयूजुअल चीज़ें जो आपकी लाइफ में है वो होनी ख़त्म हो जाएंगी, और यही सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है, और ये होगा भी, है ना। ये चीज़ें अगर आप ओवर थिंकिंग से अगर आप नहीं निकलेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों से अगर आप नहीं निकलेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आपको अपनी लाइफ में क्या लेना है, पॉजिटिव चेंज लाना है। आपको अपने आप को ओपन करना है कि कुदरत की ब्लेसिंग्स आप तक आती रहें। आपको निराशा अपनी लाइफ से ख़त्म करनी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपको अपनी लाइफ से ख़त्म करनी है। तभी ये परिस्थितियाँ बदलेंगी, तभी यहाँ पे फ्रूट आएंगे, तभी यहाँ पे लोग आपके प्रति पॉजिटिव होंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैजिशियन, देखिए कुदरत ना आपको देने में कमी नहीं कर रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ऐसा नहीं है कि कुदरत ने आपको देने में कुछ कमी की है। बहुत सारे मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन वो जो चेंजेस थे वो किसी चीज़ को पाने के लिए जो आप इंतज़ार कर रहे थे, है ना। जैसे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे, आपकी इच्छा जो थी वो किसी और चीज़ को पाने की थी, है ना। आपने जो पौधा लगाया, आपने कहते ना कि पेड़ तो बबूल का लगाया तो आम कहाँ से खाएं। आपने ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली, आपने ऐसे लोगों से उम्मीद रख ली जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं, है ना। 2 फेस वाले लोग जो हैं, अब उनसे आपने दोस्ती कर ली है तो आपकी परिस्थिति में परिवर्तन कैसा होगा, डबल फेस ही होगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं। आप जिस भी रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे वहीं से आपकी प्रोग्रेस निश्चित हो जाएगी। आपको फोकस करना है किस चीज़ पे। कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में बहुत लेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि मेरे साथ वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए, मैं परिस्थितियों में फंस के, नेगेटिविटी में फंस के, लोगों को समर्पण करके अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाया। तो मैं इंस्टेंट अचीव करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे अगर 100 पे पहुँचना है तो मैं डायरेक्ट 100 पे फोकस करूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमेशा धीरे धीरे, भले ही आप लेट हो गए हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए भी चलना है क्योंकि आपकी आदत है ओवर थिंकिंग की। आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है, पहले 0 से 10 पे फोकस कीजिए, है ना। आपको 10 स्टेप चलना है। जब आप 10 स्टेप पहुँच जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि 20 स्टेप चलने की आपको ऑटोमेटिकली हिम्मत आ गई। आप हार नहीं मानेंगे, डिवाइन आपको सपोर्ट करेगी। ये परिस्थितियाँ, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, जहाँ से आपको थकान महसूस हो रही है, जहाँ से आपको ये लग रहा है कि भाई अब मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा ना, आपकी स्ट्रेंथ जवाब दे रही है। आप किसी रास्ते पर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको वो ताकत वापस मिलती शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो भी आपने क्लटर इकट्ठा कर रखा है उसको डी क्लटर करिए, है ना। कैसी भी चीज़ें, लाइफ में बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बहुत बुरे लोग हमें मिल जाते हैं, लेकिन आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस किस कार्ड से दिख रहा है? इन दोनों कार्ड से एंग्जाइटी दिख रही है, इन दोनों कार्ड से स्ट्रेस दिख रहा है, इन दोनों कार्ड से वो चीज़ नज़र आ रही है जो जीवन में नहीं होनी चाहिए। जो कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अगर हम एंग्जाइटी पे जाएंगे तो हमारे जीवन में बाधा है, अगर हम स्ट्रेस पे जाएंगे तो हमारे जीवन में बाधा है। ये टेम्परेरी फेसेस हैं, लेकिन हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। स्ट्रेस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमारे परिवर्तन को रोकता है। स्ट्रेस में कई बार हमें जो स्टेप लेने होते हैं हम गलत स्टेप ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप बिल्कुल उस स्ट्रेस को रोकिए, है ना। आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, बिल्कुल आप उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में रोकिए। दूसरी चीज़ क्या है, एंग्जाइटी इशू आपको आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, आपको उन एंग्जाइटी इश्यूज़ को बिल्कुल रोक देना है, ठीक है। आपको अपने अंदर से डर निकालना है। कुल मिला के मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन वो इंसान होता है जो नहीं भी हो रहा होता उसको भी करके दिखा देता है, जादूगर, है ना। जो चीज़ें रियलिटी में नहीं हैं
और वो ये कैसे कर पाता है? रिलैक्स्ड माइंड से। तो सबसे पहले आपकी परिस्थिति बदलेगी जब आप अपने डाउट को ख़त्म करेंगे, अपने विचारों को स्थिर करेंगे, अपनी पावर को समझेंगे। आप बहुत ब्रेव हैं, मैजिशियन की एनर्जी इसीलिए आई है। आप वो कर सकते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। आपकी लाइफ में जो तनाव है उसको आपको अ, जिसे कहते हैं ना कि एडवर्सिटी, अपने आप को ना जानना, आप क्या पाना चाहते हैं, वो जो कन्फ्यूज़न है, और वो कन्फ्यूज़न क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह से है। इस कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना है, इस कन्फ्यूज़न को अपनी लाइफ से निकालना है, तभी आपके लिए नए रास्ते शुरू होंगे, तभी आपके लिए प्रोग्रेस शुरू होगी। आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप जाना कहाँ चाहते हैं, ओवर थिंकिंग करके कहाँ जाना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी लेके कहाँ जाना चाहते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, इन विरोधियों को साथ लेके आप अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज जिस दिन आपको समझ में आ जाएंगी, उसी दिन आपकी लाइफ का सबसे पॉजिटिव फेज शुरू हो जाएगा, परिस्थितियाँ सुधरनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप अपनी परिस्थिति से थक चुके हैं, परीक्षा बहुत लंबी हो गई है, एग्ज़ाम बहुत लंबा हो गया है ना। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है ना। लेकिन अब एक्शन लेने का समय है। चीज़ें सारी उल्टी तो दिख ही रही हैं, इसीलिए तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चीज़ें आपके वश में नहीं है, इसीलिए तो आपको ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन आप जो टर्न अराउंड, मैजिशियन की एनर्जी जो पहले से आ चुकी है, आपको ये गुड लक फील होना शुरू हो जाएगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपने जो भी रास्ता आप चुना है ना, आपको मैजिकली उसमें चेंज नज़र आएंगे, आपको गुड लक की परिस्थिति दिखाई देगी, है ना। आप एकदम से देखेंगे कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ जाएगा जो आपको अपॉर्चुनिटी बता देगा। आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैं अपनी लाइफ में जो भी एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ दे जा रहे हैं, मेरी परिस्थिति सुधारने की तरफ ले जा रहे हैं। आप जिस भी काम पर निकले हैं, जिस भी काम में आगे बढ़े हैं, वहाँ पे लोग आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, है ना। लोग ये समझेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है, यही जीवन में बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव होता है कि जब हमें लोग समझना शुरू कर दें, लोग हमारी एनर्जीज़ को समझना शुरू कर दें। जैसे ही लोग हमारी एनर्जीज़ को समझना शुरू करेंगे, हमें इम्पॉर्टेंस देना शुरू करेंगे, जो हमारे रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। जो हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो प्रोग्रेस हम करनी शुरू हो जाएंगे। हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जैसे हैंगमैन की एनर्जी है ना, अनएक्सपेक्टेड है, सब कुछ उथल पुथल है, समेटे में नहीं आ रहा है। ऐसे ही आपके जीवन में मैजिशियन की एनर्जी कुछ ऐसा चमत्कारी आपके जीवन में लेके आएंगी, क्योंकि ये वाला वक्त बदलने की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, लोगों ने आपके जीवन में बहुत सारी 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी, है ना, आपने क्वीन ऑफ कप्स की सॉरी एनर्जी और एस ऑफ कप्स की, कि लोगों ने आपके साथ चाहे कितना भी बुरा किया, आपने हार नहीं मानी। तो यहाँ पे भी यही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। लोग सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुदरत आपके साथ है। कोई चाह के भी आपकी परिस्थिति को ख़राब नहीं कर पाएगा। आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आने हैं वो आके रहेंगे। और आपने जो अभी रास्ता चुना है ना, बिल्कुल मैं आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल सही चुना है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैंने अपने लोगों को छोड़ दिया, या मेरे अपने जो नियर एंड डियर थे वो लोग मेरी लाइफ में जो योगदान दे सकते थे, है ना। या कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि मैं इतना अर्न कर लूँगा, मैं इतना कमा लूँगा और मेरी लाइफ में कोई उसको खर्च करने वाला नहीं रहेगा, मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी को खुशी बांटने वाला नहीं रहेगा। तो एक चीज़ मैं बना दूँ, खुशी बांटने के लिए सब आ जाते हैं, पैसा बांटने के लिए सब आ जाते हैं, लोग नहीं आते। तो आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, आपके दुख को बांटने नहीं आते। आप ये छोड़ दीजिए, जो आप 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, जो आपकी प्योरिटी है, जो आपका कुदरत को सरेंडर है, जिस भी रास्ते पर हैं आप सही चल रहे हैं।
आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है, अब कुछ नया सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पास्ट की बैड एक्सपीरियंसेस से, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट के जितने भी बुरे अनुभव हैं उनसे आपको अब कुछ सीखने की ज़रूरत है, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। उस पैटर्न को समझने की ज़रूरत है जिस पैटर्न ने आपको बुरी परिस्थिति में डाल दिया था, जिस पैटर्न ने आपको बुरी सिचुएशन में डाल दिया था। आपको वो डर सता रहा है बिल्कुल कि फिर से मेरे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, फिर से मेरे साथ नेगेटिविटी तो नहीं हो जाएगी, ये जो लोग मेरे साथ थे कहीं ना कुछ तो था, मैं किसी ना किसी को तो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहा था या कर पा रही थी। उस चीज़ को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि पैटर्न अब कम बैक नहीं होगा ना। बस आपने उससे जो सीखा है, आपने उस एनर्जी से जो समझा है, उस एनर्जी पे आप फोकस बनाए रखिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाइए, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए। कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आपकी विश पूरी होगी अगर आप इस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को अपने अंदर रखेंगे। आप लास्ट में देखेंगे कि ये जो आपके अंदर एक चक्र जागृत है ना, या ये क्या इमोशनल को हमारे कंट्रोल करता है ना। अब किसी इंसान के अगर इमोशंस उसके वश में हैं, है ना, या जो इंसान इमोशनल है दुनिया के हिसाब से वो मूर्ख होता है, लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से, स्पिरिचुअल हिसाब से वो इंसान सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। तो मैं आपको ये 100% बता रही हूँ कि ये अब जो आपकी लाइफ में चेंज हो रहे हैं वो सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। वैसे तो आज तक भी सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से ही हुआ था, लेकिन अब 100% जो भी घटना आपकी लाइफ में घट रही है वो ईश्वर की मर्ज़ी से घट रही है। ईश्वर का उसमें बहुत बड़ा मुझे यहाँ पे योगदान नज़र आ रहा है। बस आप इस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को बनाए रखिएगा, इस एनर्जी को अपनी लाइफ से जाने मत दीजिएगा, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में बना के रखिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी और एनर्जी आपकी लाइफ में बदलाव ला के आ रही है, क्या आपका फाइनेंस रहने वाला है। देखिए बार बार हाईएस्ट प्रेस्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे ना, आप जिस भी रास्ते पर जा रहे हैं ना, थोड़ी टाइम बाद अभी आपको लग रहा होगा कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, मेरी परिस्थितियाँ गलत तो नहीं हो जाएंगी, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी तो नहीं आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद ना आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, है ना। आपको हाईएस्ट प्रेस्ट की एनर्जी यानी कि डिवाइन की एनर्जी अपने साथ जुड़ती हुई नज़र आएंगी। आपको ये समझ में आएगा कि आप परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। और जो विरोधी लोग हैं, जो शत्रु लोग हैं, जो चाहते हैं कि आप लेट डाउन हो जाएं या आपकी जो भी काम है वो बनने बंद हो जाएं, आपकी परिस्थितियां नेगेटिव हो जाएं, आप ये देखेंगे कि सब के सब कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट प्रेस्ट की एनर्जी है। हो सकता है थोड़ा बहुत आप अपने आप में डिप्रेशन फील करें। क्यों फील करें? क्योंकि आपने लोगों को बहुत कुछ दिया है ना। आपने अपने जीवन में लोगों को संवारने की कोशिश की और वो लोग धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपकी जो भी फेलियर थी या आपका जो भी काम नहीं बन पा रहा था, वो लोग कहीं ना कहीं उसमें बाधा बने हुए थे, है ना। वो लोग ही कारण थे आपकी परिस्थिति को ठीक ना होने देने का, है ना। मिसगाइड करना, अपना काम बना लेना, या अपनी परिस्थिति को हमेशा ऊपर रखना। अब वो सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आएंगी, वो कैरेक्टर निकल के आपके सामने आएंगे जो हो सकता है थोड़ा सा आपको दुखी कर दें या थोड़ा सा दिशा भ्रमित कर दें, लेकिन आपको अपना फोकस चेंज नहीं करना है। ये कैरेक्टर ही आपकी प्रोग्रेस का कारण बनेंगे। देखिए इंसान ना जब बहुत बुरा वक्त देख लेता है ना, तो उसके अंदर जो सब्र आता है वो मुझे यहाँ पे आता है, आपके अंदर दिख रहा है। सब्र का मतलब क्या है कि अब ठीक है, जीवन में जितना बुरा होना था हो चुका है, अब मेरे साथ इससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने जिस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, ये आपके मनोभाव आएंगे, ये आप फील करेंगे कि अब मैंने जिस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, मैंने कुदरत को सरेंडर कर दिया है, मेरा डिवाइन से कनेक्शन बन गया है, अब मैंने अपनी यात्रा को कुदरत के हाथ छोड़ दिया है ना। डिप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा आता है ना, तो आपको एक मैं रेमेडी बता रही हूँ। अगर आप, क्योंकि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, तो लोग जलने वाले बहुत आएंगे,
है ना। बहुत लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, और आपको यहाँ पे अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी फील हो रही है तो आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, उसको बीच से कट कर देना है ना। और जो भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपके अंदर ऐसे विचार चल रहे हैं, उन विचारों को, उसके दो पीस नहीं करना, बस ऐसे थोड़ा सा हल्का सा कट लगा के, जिससे उसमें फिर आपको लेके उससे नमक भर देना है नींबू के अंदर, और उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर उस एनर्जी को आपको कहीं भी जो है प्रवाहित कर देना है। तो आप अपनी लाइफ में अगर ये वाली रेमेडी करेंगे, ये वाली चीज़ आपकी लाइफ में अगर आप देख रहे हैं कि ये वाली रेमेडी आपकी लाइफ में आप कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस निश्चित हो जाएगी। आपकी प्रोग्रेस जो है जीवन में, आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी, वो पॉजिटिविटी, स्थिरता आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। और मैं उन परिस्थितियों को 100% देख पा रही हूँ, क्योंकि कुदरत आपके अब साथ हो गई है, कुदरत ने आपका हाथ यहाँ पे पकड़ लिया है। टेम्परेंस की एनर्जी है। आपको यहाँ पे सिर्फ अब फोकस क्या करना है कि जब आप थोड़ा सा भी डिप्रेस हो रहे हैं, थोड़ी सी भी एनर्जी नेगेटिव हो रही है, थोड़ी सी भी एनर्जी नेगेटिव हो रही है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको कभी लग रहा है, घबराहट हो रही है ना, बहुत सारा लोग एकदम से, क्योंकि तनाव भरी जीवन से आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें डाउट हो जाता है कि क्या ये मेरी परिस्थिति ठीक भी है। अगर आपको ऐसा डाउट होना शुरू हो जाए, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हाईएस्ट प्रिस्ट के बाद टेम्परेंस की एनर्जी आई है, हो सकता है कभी कभी आपको घबराहट लगे, तो एक तो ये लेमन वाली रेमेडी इमिडिएटली कर लेनी है। जब भी आपको घबराहट लगे ना, आपको लेमन लेना है, उसमें सॉल्ट भरना है और उसको प्रवाहित कर देना है इमिडिएटली। क्योंकि मैं आपको ऐसी रेमेडी बता रही हूँ ना, आपको ये नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको लेमन कहीं ढूंढना पड़ेगा, नींबू आपको हर जगह मिल जाएगा, नमक आपको हर जगह मिल जाएगा, नाइफ आपको हर जगह मिल जाएगा, इवन आप शॉप वाले से ही लेंगे तो वो भी आपको ये चीज़ें दे देगा, है ना। तो ये रेमेडी आपको इमिडिएटली कर लेनी है, और थोड़े टाइम फिर उस परिस्थिति को वॉच करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इमोशंस कंट्रोल हो जाएं, उसके बाद ही किसी व्यक्ति से मिलना है। इमोशंस कंट्रोल हो जाएं, उसके बाद ही किसी और एनर्जी पे फोकस करना है, किसी और सिचुएशन पे फोकस करना है। अब वापस से जाके उस परिस्थिति में नहीं बदल जाना है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आपको फिर से उन परिस्थितियों में जाके नहीं फंस जाना है, अपने डर को, है ना, हावी नहीं होने देना है यहाँ पे। क्योंकि एक डर की एनर्जी आई है, तो मैं ओशो से ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद से कार्ड आया है, ओके, क्यों आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ रहा है, तो आपके अंदर डर की एनर्जी क्यों है, आपके अंदर डर और नेगेटिविटी क्यों है। बियॉन्ड इल्यूजन, माइजर की एनर्जी। देखिए, एक तो आपकी जो सोच है ना, जैसे मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग की आदत है, जैसे मैंने पहले इस कार्ड में कहा कि आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, तो आपको आपकी सोच सिर्फ थोड़ा सा डराती हुई मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी सी सोच आपकी नेगेटिव करती नज़र आ रही है, क्योंकि हम ना पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बार बार ये कहूँगी कि इस पॉजिटिविटी को आपको एक्सेप्ट करना है, इस पॉजिटिविटी को क्लेम करना है, इसीलिए मैंने ये रेमेडी बताई। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मुझे आपको ना बहुत ज़्यादा धन लाभ होता नज़र आ रहा है, माइज़र की एनर्जी है। अब क्या है, नेचर तो है नहीं, आपका नेचर तो है नहीं कि चीज़ों को संभाल के रखें, या आप बहुत ज़्यादा माइज़र हो जाएं, कंजूस हो जाएं। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाना चाहते हैं, आप सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर परिस्थितियों को सुधारना है और अगर लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, तो हमें कंजूस बनना पड़ता है, माइज़र बनना पड़ता है, उन लोगों से दूर हटना पड़ता है। अपनी सोच को थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं ना कि हमारी सोच बहुत दूर तक चली जाती है, तो हमें हमारी सोच को कंट्रोल करना है, और सबसे ज़्यादा अपने पैसे को यहाँ पे संभाल के रखना है। रिश्ते संभल जाएंगे, मुझे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है यहाँ पे, रिश्ते आपके संभल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या है, आपको इस टाइम पूरा का पूरा फोकस अपने फाइनेंस पे रखना है, पूरा का पूरा फोकस पैसे पे रखना है ना। आपको पैसा हाथ से नहीं जाने देना है, सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है ना।
सबसे पहले अपने आप को स्थिर करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी सोच को कंट्रोल रखना है। सोच को इसलिए कंट्रोल रखना है, पैसा आएगा फिर आप लोगों पे लुटाना शुरू कर देंगे, फिर आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको फिर से उसी परिस्थिति में, ये जो टेम्परेंस की एनर्जी आई है ना, ये यही बता रही है कि आप अपने आप को दोबारा उस परिस्थिति में नहीं डाल सकते हैं। आप अपनी लाइफ में दोबारा से ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं जो आपको नेगेटिविटी दे, जो आपको देखिए मोरालिटी, आपको कंट्रोल रखना है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। जीवन परिवर्तित हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, फाइनेंस बहुत अच्छा हो रहा है, रिश्ते सारे पलट के आएंगे। बस आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको रिश्तों को ज़बरदस्ती वापस नहीं लाना है, ज़बरदस्ती ऐसी एनर्जीज़ में नहीं फंसना है। किसी ने आपकी रिस्पेक्ट करनी है तो वो खुद आएगा। आप अपनी परिस्थिति वश लोगों को जो बांध के रख रहे थे ना, वो नहीं। ओशो का क्लियर गाइडेंस है, बिल्कुल ऐसे हो जाइए जैसे आपको जानते ही नहीं है, आपको कुछ समझदारी नहीं है। जब आप ऐसी परिस्थिति में थे और लोग आपके सामने ऐसा कर रहे थे, लोग आपकी परिस्थिति को नेगेटिव ले रहे थे, लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आज आप क्यों सोच रहे हैं? पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी सिचुएशन को वहाँ पे लेके आइए, उसके बाद आपको करना हो वो। मैं देखिए, कोई किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चीज़ें बदलवा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना गाइडेंस तो आपको यहाँ पे दिया ही जा सकता है कि पहले आप अपनी परिस्थिति में फोकस कीजिए। पहले से पहले ही लोगों की भलाई करना मत शुरू कर दीजिए, उन लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट करना मत शुरू कर दीजिए जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते हैं, अभी तो डिज़र्व नहीं करते हैं। पास्ट को क्लीन कीजिए अपने को, बिल्कुल आप पास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक नई अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, आगे बढ़ जाइए। नई रोशनी, नई दिशा दशा, नया सब कुछ आपका वेट कर रहा है, नई एनर्जी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो अब नेगेटिव रास्ते पे तो हमें जाना ही नहीं है, अपना फोकस हमें डाइवर्ट करना ही नहीं है, अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। थोड़ा सा दिमाग को बंद कर लीजिए, थोड़ा सा मन को बहला लीजिए, थोड़ा सा मन की एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। बाकी आपकी लाइफ में कुदरत आपको वो एनर्जीज़ देने जा रही है जो आपको एक कहीं ना कहीं लाइफ टाइम अब, है ना, स्थिरता देने ला रही है। लेकिन मैं बार बार ये जो माइज़र की एनर्जी और मोरालिटी की एनर्जी आई है ना, मैं बार बार आपको कहूँगी मत बिखर जाइएगा। लोगों को देखिए, लोगों को समझिए, अपनी थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाएंगी। जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, जो आपके व्यक्तित्व में बाधा बने, जो आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर रहे थे, जिन्होंने आपको ओवर थिंकिंग पे मजबूर कर दिया, थोड़ा सा तो उनको पेशेंस रखने दीजिए, थोड़ा सा तो उनको देखने दीजिए। एटलीस्ट उनका असली चेहरा आप देखिए, है ना, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या आपकी अहमियत है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ये जो परिस्थिति आपकी बदले लाइफ में बदलती जा रही है, इस परिस्थिति को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए।